जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा। जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरुवार का व्रत रखता है, बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, धन धान्य विद्या संतान सुख और समृद्धि आती है। तो आइए, बिना किसी व्यवधान के हाथ में फूल और अक्षत लेकर मन में बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए कथा सुनते हैं। कथा शुरू। प्राचीन समय की बात है। एक बड़े राज्य में एक बहुत दानी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करता और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की पूजा करता था। वह चने की दाल, गुड़ और पीली मिठाई का भोग लगाता, कथा सुनता और गरीबों ब्राह्मणों में प्रसाद बांटता था। परंतु उसकी रानी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि राजा व्यर्थ में धन खर्च कर रहा है। वह न तो खुद व्रत रखती, न पूजा करती और न ही किसी को दान करने देती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन चले गए। रानी महल में अकेली थी। तभी महल के द्वार पर एक साधु जी आए। वे स्वयं बृहस्पति देव का रूप धारण करके आए थे। रानी ने साधु से पूछा, महाराज, मेरा धन कभी नष्ट न हो, मैं सदा सुखी रहूं, इसके लिए क्या करना चाहिए? साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रानी, यदि तुम धन की रक्षा करना चाहती हो तो 7 गुरुवार तक ये काम करो। घर को गोबर से लीपो, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोकर स्नान करो। राजा से कहो कि वे गुरुवार को हजामत बनवाएं। भोजन में मांस मदिरा खाओ और अपने कपड़े धोबी के पास धुलने भेज दो। रानी ने सोचा कि यह तो धन बचाने का तरीका है। उसने बिना सोचे साधु जी की सलाह मान ली और 3 ही गुरुवार बीतते बीतते राजा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। राज्य में अकाल पड़ गया। परिवार भूखों मरने लगा। राजा ने रानी से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ मेहनत करके परिवार का पेट पालूंगा। राजा जंगल में लकड़ी काट कर बेचने लगे। एक दिन वे बहुत थक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी स्वयं बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारी ये दशा तुम्हारी रानी के कारण है। उसने मेरा अपमान किया है। अब चिंता मत करो, गुरुवार का व्रत रखो, पीले वस्त्र पहनो, केले के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु और मेरी पूजा करो, चने की दाल गुड़ का भोग लगाओ, कथा सुनो और प्रसाद बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने सच्चे मन से व्रत शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। वे फिर से धनवान और सम्मानित हो गए। इधर रानी बहुत दुखी थी। एक दिन वह अपनी बड़ी बहन के घर गई। बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की दासी ने बहन को बुलाया, लेकिन बहन ने कहा, कथा पूरी होने तक इंतजार करो। कथा सुनने के बाद बहन ने रानी को पूरी विधि बताई। बहन, गुरुवार को सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करो, पीले कपड़े पहनो, केले के पेड़ या उसकी जड़ में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करो, चने की दाल, गुड़, पीला भोजन नमक रहित का भोग लगाओ। एक समय ही भोजन करो, कथा सुनो और प्रसाद बांटो। रानी ने पछताते हुए व्रत शुरू किया। कुछ गुरुवारों में ही राजा वापस लौट आए। उनका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। घर में सुख शांति छा गई। भावुक संगीत। कथा का सार। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बृहस्पति देव बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता हैं। जो श्रद्धा और नियम से उनका व्रत रखता है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करता है, कथा सुनता सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में उन्नति होती है। सरल व्रत विधि वीडियो में दिखाने के लिए, पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ में पूजा करें, चने की दाल जोड़ गुड़ चढ़ाएं, नमक रहित पीला भोजन एक समय करें, कथा सुने और प्रसाद बांटें। आरती संगीत। अब हम सभी मिलकर बोलें, ओम बृहस्पति नमः। जय बृहस्पति देव की जय। जय श्री हरि विष्णु की जय। आउट्रो। दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर गुरुवार नई कथा और पूजा विधि आपको मिल सके। कमेंट में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय बृहस्पति महाराज।